नमस्कार। आज हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। देखिए, तत्सम शब्द हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, संस्कृत के जो शब्द है हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए। जो संस्कृत के शब्द जैसे है वैसे ही हिंदी में लिए गए, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण: भ्राता, पुत्र, देव, वृक्ष, असुर आदि। इन शब्दों को देखिए, संस्कृत में भी इसका प्रयोग किया जाता है और हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव शब्द भी संस्कृत के हैं, पर हिंदी में परिवर्तन होने के कारण इनका रूप बदल जाता है। देखिए, तद्भव के जो शब्द होते हैं वो भी संस्कृत के ही है, मतलब जब संस्कृत के शब्द हिंदी में आ जाते हैं तो उसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। इसे हम अपभ्रंश शब्द भी कहते हैं। जो इन शब्दों को हम अपभ्रंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब संस्कृत से जब वो हिंदी में आते हैं तो उसका थोड़ा सा रूप भी बिगड़ जाता है, इसलिए उसे अपभ्रंश शब्द भी कहते हैं। देखिए, तत्सम, तद्भव। तत्सम जो है, तत्सम के जो शब्द है वह संस्कृत के शब्द है, और तद्भव के जो शब्द है वो हिंदी के शब्द है, जो कि हिंदी में आने के बाद संस्कृत के जो शब्द है तद्भव में आने के बाद, जब हिंदी में आने के बाद उनका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, उसे हम तद्भव भी कहेंगे। मुख, मुंह। यहाँ पर देखिए, मुख हम संस्कृत में कहते हैं, मुख यहाँ पर ख है, वही हिंदी में यहाँ पर हम मुख को मुंह कहेंगे। कर्म, काम। संस्कृत में हम कर्म कहते, वही कर्म को हम हिंदी में काम कहेंगे। ओष्ठ, होठ। संस्कृत में ओष्ठ कहेंगे, वही हिंदी में उसे हम ओठ कहते हैं। क्षेत्र, खेत। यानी कि क्षेत्र संस्कृत शब्द है, वही हिंदी में आने पर हम उसे खेत कहते हैं। खेतों को संस्कृत में क्षेत्र भी कहते हैं। कृष्ण, कान्हा, कन्हैया। हिंदी में हम कृष्ण को कन्हैया भी कहते हैं, कान्हा भी कहते हैं। ऋषि, साधु, भ्राता, बड़ा भाई। यहाँ पर देखिए, भ्राता हम बड़े भाई को कहेंगे, क्योंकि जब वो हिंदी में आते हैं तो शब्दों में परिवर्तन हो गया है। असुर, राक्षस, वृक्ष, पेड़, देव, भगवान। यहाँ पर देखिए, शब्दों के अर्थ तो सही सेम है, संस्कृत के जो भी शब्द है उसके अर्थ तो सेम है, मगर शब्दों में बदलाव आ गया है। पुत्र, बेटा, धरा, धरती, ममता, दया, पुत्री, बेटी, अनुज। यहाँ पर देखिए, अनुज को हम छोटा भाई भी कहते हैं। और भार्या, भार्या संस्कृत में हम पत्नी को कहेंगे, मगर हिंदी में उसे हम पत्नी कहते हैं। स्नेह, प्रेम। यानी कि मैं अपनी छोटी बहन से बहुत स्नेह करती हूँ, मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। और देखिए, यहाँ पर जब संस्कृत के शब्द जब हिंदी में आते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम एज इट इज उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं। संस्कृत में भी उसका प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में भी उसका प्रयोग होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब वह संस्कृत से हिंदी में आते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, पर उसमें परिवर्तन भी आ जाता है, जिसके कारण उसमें अर्थ तो सेम होते हैं मगर शब्द में बदलाव आ जाता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।